नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों इस वीडियो में भी हम कुछ अपडेट लेके आए हैं बेसिक शिक्षा से जुड़ी हुई, और एक एक करके आपको बताएंगे। लेकिन आपसे हार्डली रिक्वेस्ट कि उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं बेसिक शिक्षा से जुड़ी अपडेट। सबसे पहले हम एक अपडेट के बारे में और बताना चाहेंगे जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि रिंकू सिंह जो भारतीय क्रिकेटर हैं उनको बीएसए बनाने से संबंधित एक पत्र वायरल हुआ था। राज्य सरकार उनको बीएसए बना रही है क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता है। इसलिए उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती 2022 के अंतर्गत उनको समूह खा में यानी कि दूसरे श्रेणी की पद पर बीएसए के पद पर जिला विशेष शिक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त कर रही थी। लेकिन हम आपको अब ये भी बता दें कि उनको लेकर एक समस्या आ रही है कि उनका शायद अब बीएसए बनना मुश्किल हो जाएगा। जिला विशेष शिक्षा अधिकारी बनने के लिए इस नियमावली के अंतर्गत, वैसे तो अलग अर्हताएँ होती हैं, लेकिन इस नियमावली के अंतर्गत पोस्ट ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। और रिंकू सिंह जी के बारे में आप जानते हैं कि वो 9 पास हैं, उनकी हाई स्कूल पास नहीं हुई थी। इस वजह से अब उनको बीएसए बनने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। अब पोस्ट ग्रेजुएशन तो वो कर सकते हैं, लेकिन बात आती है कि इस नियमावली के अंतर्गत ये भी नियम है कि अपनी अर्हता पूरी करने के लिए मैक्सिमम 7 साल दी जा सकती हैं। अगर आप 7 साल में ये अर्हताएँ पूरी नहीं करते हैं तो इस नियमावली के अंदर जो सीधी भर्ती हो रही है वो भी लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो जिसके चलते अगर रिंकू सिंह पोस्ट ग्रेजुएशन करना भी चाहें तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको करने में 8 वर्ष लगेंगे। इसलिए अब जो समिति बनी थी, इनको बीएसए बनाने के लिए जो समिति बनी थी, वो अब विचार कर रही है कि इनके विभाग को बदल दिया जाए। वैसे और भी 7 खिलाड़ियों को अलग अलग विभाग दिए गए हैं, लेकिन रिंकू सिंह जी को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाने के लिए प्रस्ताव रखा गया था। और जब ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो थोड़ा इसका विरोध भी हुआ। विरोध इसलिए भी हुआ क्योंकि कम से कम बेसिक शिक्षा विभाग जो शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है उसमें कम से कम एक अच्छे ग्रेजुएट व्यक्ति तो चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन इसकी अर्हता मानी गई है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन रिंकू सिंह जी ने नहीं की है और उन्हें करने में भी काफ़ी समय लगेगा। इसलिए समिति अब निर्णय ले सकती है कि शायद इनका विभाग ही बदल दिया जाए। तो ये अपडेट थी रिंकू सिंह से जुड़ी हुई। और बेसिक शिक्षा से जुड़ी अपडेट हम आपको ये बताएं कि शिक्षा मित्रों के ट्रांसफ़र अब जल्द ही होने वाले हैं। जी हाँ, शिक्षा मित्र स्थानांतरण को लेकर काफ़ी परेशान है और पिछले 6 महीने से ये इंतजार चल रहा है। बहुत पहले ही आदेश हुआ था, बीच में शिक्षा मित्र संगठन ने प्रयास करके आदेश जो है जारी करवाया, दोबारा उस पर कार्य शुरू करवाया। लेकिन हम आपको बता दें कि अभी परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के स्थानांतरण चल रहे हैं। जब शिक्षकों के स्थानांतरण यानी समायोजन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद शिक्षा मित्रों का समायोजन शुरू होगा, जो बस अब कुछ दिन की बात और है, क्योंकि शिक्षकों के समायोजन अब जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद शिक्षा मित्रों का नंबर है, तो आप परेशान ना हो। शिक्षा मित्र स्थानांतरण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने जा रही है और जिसमें आपको पहले मूल विद्यालय वापसी का लाभ मिलेगा। अगली अपडेट हम टीजीटी पीजीटी को लेके बताएंगे कि टीजीटी पीजीटी के जो अभ्यर्थी हैं वो फिर से धरने पे बैठ गए हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के आगे। क्योंकि जुलाई में टीजीटी की परीक्षा प्रस्तावित थी, लेकिन पीजीटी की परीक्षा जिस तरह से हटाई गई और वो अगस्त माह के एंड में रखी गई है, तो उनको ये भी आशंका लग रही है कि ऐसा हो सकता है कि हमारी टीजीटी की परीक्षा भी पोस्टपोन कर दी जाए। और अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं, उन्हें चाहिए कि हमें इसकी डेट कंफर्म करें और ये परीक्षा कराएं। पिछले 2-3 सालों से इंतजार कर रहे हैं। 2022 के फॉर्म भरे हुए हैं और देखिए 2025 तक ये परीक्षा नहीं हो पाई है। 3 बार ये स्थगित की गई है और फिर से इसके स्थगित होने की संभावना बढ़ रही है। इसलिए भैया जो अभ्यर्थी हैं वो फिर से धरने पे बैठ गए और पहले भी बैठे थे, काफ़ी आप लोग पता होगा, करीब 15 दिन धरना चला था। फिर अब जो है दोबारा से बैठ गए हैं कि टीजीटी की परीक्षा तो करा दो, कम से कम पीजीटी की अगस्त में कराएंगे तो टीजीटी की तो करा दो। तो इस चक्कर में अभ्यर्थी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि ये हो जाए परीक्षा और जो तैयारी कर रहे हैं सालों से वो सफल हो। और अगली अपडेट में हम बताना चाहेंगे कि शिक्षक संगठन अब एक बैठक करेगा 30 जून को, जिसके बारे में हमने पहले ही बताया था। ये 30 जून की जो बैठक है ना, वो अभिभावकों को मर्जिंग से संबंधित जो भी फ़ायदे या नुकसान है उसके बारे में बात करेगी। कुल मिला के ये है कि 30 जून को एसएमसी अध्यक्ष भी हो सकते हैं, प्रधानाध्यापक हो सकते हैं और ग्राम प्रधान भी हो सकते हैं। बच्चों के अभिभावक तो होंगे ही, और भी लोगों को शामिल करके उनको स्कूल मर्जिंग से होने वाले नुकसान के बारे में बताएंगे।
शिक्षक संगठन लोगों में जागरूकता जगाएंगे कि आपका क्या नुकसान होने जा रहा है स्कूल मर्जिंग से, आपके बच्चे का क्या नुकसान होने जा रहा है। तो ये एक बैठक होंगी जो शिक्षक संगठन अपने निर्धारित समय पर अलग अलग क्षेत्रों में अपने जिला अध्यक्ष के माध्यम से पूरी कराएंगे। और एक और अपडेट बताना चाहेंगे TSCT को लेके। TSCT यानी टीचर सेल्फ केयर टीम जो है, जो मृतक शिक्षक होते हैं उनके परिवारजनों को आर्थिक सहयोग प्रदान करती है, जो असमय इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं शिक्षक, और जो इस संस्था के सदस्य होते हैं उनको ये संस्था आर्थिक सहयोग देती है। लेकिन अब TSCT में एक संशोधन होने जा रहा है। एक या कह लीजिए संशोधन क्या, एक और लाभ शिक्षकों को दिया जाएगा। वो ये कि इसमें कन्यादान जो है योजना चलेगी। अब कन्यादान योजना में ये है कि जो इसके वैधानिक सदस्य हैं उनकी बेटी की शादी के लिए भी सहयोग राशि मिल सकती है, उनका भी सहयोग किया जाएगा। इसको लेके एक नियमावली बन चुकी है। 1 जून 2025 से ये लागू हो चुकी है। यानी अब 1 जून 2025 से जो भी इसके वैधानिक सदस्य बनते चले जाएंगे, जो पहले पुराने हैं जो हैं वो भी इसका लाभ ले सकेंगे। कन्यादान योजना के अंतर्गत आप अपनी किसी एक बेटी का जो है शादी के समय या शादी के समय से पूर्व कुछ सहयोग राशि संस्था के द्वारा प्राप्त करेंगे। इससे संबंधित पूरी जानकारी पूरी डिटेल में हम आपको कल बताएंगे। कल इसी संस्था की एक पदाधिकारी हैं, उनसे जो है लाइव बात करेंगे, इंटरव्यू लेंगे उनका, और उनसे सारी जानकारी प्राप्त करेंगे कि कन्यादान योजना के क्या क्या नियम है और इससे क्या क्या लाभ है। जो सारी बातें हैं कल शायद हम आपको अपने ही चैनल पर ज़रूर दिखाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।